मंत्रिसा जब प्राप्त हुई है उसने सब चीज बताई है और अफसोस में होते थे कि जब हमारी एक लड़की गई थी तो कोई बात नहीं, जब हम पंजाब चले गए और पंजाब से हम लौट के आए हैं तब दरोगा जी ने कही तुम तो लड़की ढूंढना ही नहीं चाहते हो, और ये लड़की मिल गई और बाने साले इन तीनों काट डाली। ये काटने वाली बात किसने कही? ये पता नहीं, ये हमारे चच्चा बैठे तो इनने बात वही, तो हम घर पे आए तो बोले कि रिया ये तो पता चल रहा है कि तुमने तीनों लड़की काट डाली, गाँव में जा पड़ी है। थाने तक बात पहुंच गई, इसलिए अब पता नहीं दरोगा जी ने, हम तो इनको बहुत अच्छे मान रहे हैं कि जो इनने हमसे नाजायज नहीं फंसाया, और नहीं तो हमसे फांस देते तो बचते नहीं किसी में। और डर क्या बार हमने अपनी खुदकुशी पे नंबर आ गया, और आखिर लड़की बता रही है कि हमें राजस्थान से और गंगानगर से हमने बरामद हुआ, साधु बड़ी गाँव है पे कर्ज हो गया, हमारी 2 भैंसें बिक गई, हम बहुत परेशान हुए और काफ़ी कर्जा हो गो, हम इतने पैसा न कर सके, तामे इतना समय लग गया। इंस्पेक्टर साहब ने बहुत मदद करी है, जिनने ये कह दिया था 5 दिन के अंदर नए आए हैं तो इनने ये कह दिया था 5 दिन के अंदर तुमको लड़की हम ढूंढ के देंगे, चाहे कुछ भी करने पड़े। इस वक्त मैं शमशाद अली जी के घर पे मौजूद हूँ, जिनकी 3 बेटियां गायब हुई थी, तीनों बेटियां बरामद हो चुकी हैं, लेकिन जो मुस्कान 3 महीने के बाद बरामद हुई है उसको लेकर आज पूरी कहानी में जानने की कोशिश करूंगी। हालांकि मंतशा हो, निशा हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे चुकी है, लेकिन मंतशा के बाद जिस तरीके से बरामद हुई है बेटी मुस्कान को लेकर क्या कुछ कहानी है, मुस्कान कैसे गई, क्या हुआ, थाने तक किस तरीके से एक पिता भागता रहा, उसके बाद एक बेटी को बरामद किया गया, वो पूरी कहानी मैं इनकी ज़बानी ही सुनूंगी। शमशाद जी, आप ये बताएं कि आपकी बेटी मुस्कान कैसे बरामद हुई है? मुस्कान को जब हमारी ये लड़की क्या नाम मंत्रिसा जब प्राप्त हुई है उसने सब चीज़ बताई है, और हमें कोई ये नहीं मालूम थी कि कौन राहुल है, कौन है 17 में क्या है, हमें कोई चीज़ नहीं मालूम थी। जब हम ये पता लगने के बाद में तब ये हकीकत चली है, और सोची लड़की ने बताया, न तो हमें आज दिन तक पुलिस वाले ने बताई भैया ये राहुल उनका है। जब वो 1-2 दिन पुलिस जब नहीं बरामद भई तब हमने कही कि साहब ये राहुल का, और इस पर ये बात आई है, जहाँ वो लगे हैं तो हमने ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद में हमने साहब क्या हुआ, तो बड़ा हम अफसोस में होते थे कि जब हमारी एक लड़की गई थी तो कोई बात नहीं, जब हम पंजाब चले गए और पंजाब से हम लौट के आए हैं तब दरोगा जी ने कही तुम तो लड़की ढूंढना ही नहीं चाहते हो, और ये है वो है, तो हमने ठीक है साहब हम ढूंढ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हम ढूंढ रहे हैं। तो जो पहले इंस्पेक्टर साहब आते तो वे कह देते कि अरे तुम्हारी 3 लड़की हो के, और यार तुमने क्या बात है ये है वो, तो बड़ा हम कायल होते थे, बहुत शर्म महसूस होती थी कि हम क्या बताएं, मालिक ने आज हमें इस लायक कर दिया कि बच्चों ने हमें किसी मुँह दिखावे लायक नहीं रखा। अब क्या हुआ, जब पता लगा तब लगने के बाद में तब हकीकत खुल के आई है। जब राहुल की और उनकी बात आई तो बोले कि राहुल से आपका क्या कॉन्टैक्ट है, तो हमने राहुल से हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं, वो हकीकत में आज भी नहीं कॉन्टैक्ट, ये हमारे पड़ोसी के ना आता था जी। अब पड़ोसी के क्या आता था, क्या है कुमारे, हम दूसरे घर के ठेकेदार नहीं हो ना, हम रोक सकते थे कि भाई इसको क्यों घर में बुलाते हो, भाई ये तो उनकी इच्छा है। बाद में ये सब चीज होने के बाद में अब लड़की चली तो अफसोस में ये पड़े कि अब क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना है। पहले साजिश भाई, उसके बाद में ये भाई कि कनाम कि वो लड़की मिल गई और बाने साले इन तीनों काट डाली। ये काटने वाली बात किसने कही? ये पता नहीं, ये हमारे चच्चा बैठे तो इनने बात वही, तो हम घर पे आए तो बोले कि रिया ये तो पता चल रहा है कि तुमने तीनों लड़की काट डाली, गाँव में जा पड़ी है। तो हमने की तुमसे कुन्ने की, तो हमने चच्चा हमें तुम जब बताओ, तुम्हें आज दिन तक हमने कोई बात नहीं छुपाई कि नहीं छुपाई, तो हमने तुम्हें हम पे विश्वास नहीं हुआ कि नहीं विश्वास तो है। हमने फिर तुमने जब बात कैसे सुनी कि ये तीनों लड़की काट डाली गई, कि अरे जब पूरे गांव में ऊधम कटु है, तो हम ये देख रहे हैं कि चच्चू से हम ये पूछ रहे हैं चच्चा ये बात हकीकत कहाँ से निकल के आई, वो कैसे निकल के आई कि तीनों लड़की, वो बल्कि थाने तक बात पहुँच गई। इसलिए अब पता नहीं दरोगा जी ने, हम तो इनको बहुत अच्छे मान रहे हैं कि जो इनने हमसे नाजायज नहीं फंसाया, और नहीं तो हमसे फांस देते तो बचते नहीं किसी में, और डर था इस वजह हम ज़्यादा भाजा दौड़ी करी, जाके वजह हम कप्तान साहब से मिले, अपनी लिखा पढ़ी करी कि खुदा खास्ते लड़की चली गई, हमारा तो इंसान गया, हमारी 3 लड़की गई, ये तो हम पे बीत रही है। वो आदमी कह रहा काट डाला, और कभी कभी बेचारी पुलिस नाजायज फांसन पड़ती है, उसके पास मजबूरी होती है, या तो पुलिस पैसे से दबाए
या किसी का प्रेशर होता तब दबाता है, तब वो आदमी मजबूरी में उसे को करने पड़ती। तो पुलिस वाले ने ये चीज़ नहीं, वो चीज़ को हम ये देखी हमने, आज हम ये लड़के के इतने पीछे इस वजह पड़े और सब चीज़ें कि हमें जो साजिश हो सकता था, हमें मर्डर हो जाता, बकना हम पे मर्डर लगा दिया जाता। लड़की की क्या ये पोजीशन है कि बच्चे गलती करते, माँ बाप को बहुत इतना कायल किया जाता है, इतना कायल किया जाता है कि बता नहीं सकते। हमने बल्कन अपनी कई बार हमने अपनी खुदकुशी पे नंबर आ गया और आखिरी पे हमने ये देख ली मिल जाए तो ठीक है, फिर लोग बात कहते अरे यार इंसान हो गए और ऐसी बात सोच रहे क्या है, ये तो वो है। तो मुस्कान कल बरामद हुई? मुस्कान भाई है ये परसों करना ये 2 दिन की छुट्टी, शुक्र जुमा को वही है। ये हमें ये नहीं बताई गई। करीबन लगभग में हम मैनपुरी थे और मैनपुरी हमसे लड़के ने फ़ोन किया कि भैया करना कहाँ हो, हमने कि बताओ कि वो थाने से फ़ोन आओ कि लड़की बरामद हो गई है, मुस्कान आ गई है। तो हमने ठीक है। मुस्कान को कहाँ से बरामद किया गया? अब ये बता रहे हैं, अभी दरोगा जी से हमारी ये बातचीत नहीं भाई, कहाँ से बरामद किया क्या नहीं किया है, ये बता रही लड़की बता रही है कि हमें राजस्थान से और गंगानगर से हमने बरामद हुआ, साधु बड़ी गांव है, कस्बा है, उनसे बरामद हुआ है। मुस्कान के साथ कोई लड़का भी है? हाँ, सतराम। अभी हमने लड़के की शक्ल नहीं देखी है, हम झूठ क्यों कहें, हमने लड़के की शक्ल नहीं देखी है। आज उसका चालान हो रहा होगा, अभी मेडिकल नहीं हुआ था, इस वजह उसका वो नहीं हुआ। हम अपने मेडिकल में लग गए हो, ये छुट्टी पड़ी था हमें, ये चीज़ नहीं भाई। अभी मेडिकल हुआ कि नहीं? मेडिकल हुआ है, अभी हम ये नहीं कह सकते। अभी हम सामने आए, रिपोर्ट पढ़ें, उसको देखें वाले क्या मेडिकल में, मेडिकल तो क्या तरह का होता है। अभी ये चीज़ हम पूरी नहीं बता सकते और ना हम ये बता सकते कौन कौन धारा लगी, क्या हुआ, चालान हुआ कि नहीं हुआ। अब जब जेल जाएगा और जब उसकी निकल लेंगे तब हमको पता लगेगा कि हकीकत क्या है। ये चीज़ है। तो ये 3 महीने क्यों लगे इसको, मुस्कान को बरामद होने में? अब ये 3 महीना हम देखो, हम सर आप देख रहे हैं हमारे घर की क्या पोजीशन, हम पे कर्ज हो गया, हमारी 2 भैंसें बिक गई, हम बहुत परेशान हुए और काफ़ी कर्जा हो गो। हम इतने पैसा न कर सके, ताम इतना समय लग गया। हमसे पैसा हो तो हम जी आज को इतने समय नहीं लगता। ये हम इतना बहुत गुजारिश मानते हैं कि पुलिस ने कैसे ये इंस्पेक्टर साहब ने बहुत मदद करी है, जिनने ये कह दिया था 5 दिन के अंदर नए आए हैं, तो इनने ये कह दिया था 5 दिन के अंदर तुमको लड़की हम ढूंढ के देंगे, चाहे कुछ भी करने पड़े, और उनने अपनी बात पूरी रखी। जब लड़की घर पर आई मुस्कान, तो आपको कुछ बताई कि क्या हुआ उनके साथ? बताए कहा बच्चे, एक तो हम ही जब हमको अपनी बात को पूरी खुल के नहीं कह सकते, हमें खुद इतना डर है कि हम आए, पता नहीं परिवार के साथ में कितने कौन सी अनहोनी हो सकती है। जान का खतरा बना हुआ? बिल्कुल खतरा। अब तो पक्का हो गया है कि जो राहुल की और राहुल का बाप और उसके कुछ मिलने जुलने वाले, हम जानते नहीं, शकलते जानते हैं, बिन्ने जब हमसे करेल प्रेशर दिया, अभी किया, हमसे ये कहते रहे कि तुम राजीबाजी कर लो, तो नहीं। और उसकी औरत तो ये कह रही देखो हम तुम्हें बलात्कार लगवा देंगे और हरिजन एक्ट लगवा देंगे। ये जेल पे बात भाई, हमने जब हमारी लड़की से तुम क्यों मिल रहे? जब हम तुम्हारे लड़के से नहीं मिल रहे, उनको पड़े रहने दो। और तुम तो कह रहे थे कि हम तो साले को जिंदगी में नहीं, वो उसके मैंने, आप तुम क्यों आ रहे? तो बोले सो क्यों नहीं? तो हमने कि अब तुम क्या चाहती हो कि भैया अब तुम राजीबाजी कर लो तो बढ़िया रहे है। तो हमने राजीबाजी नहीं, हमें मरना मंजूर है और मर भी तैयार है। हमने राजीबाजी नहीं होगी कि क्यों नहीं होगी, हमने तो वो करवा लो। जो राहुल तो पहले से शादीशुदा है, उसके बाद निशा से वो भाग कर शादी किया है, उसकी पत्नी क्या कहती है? पत्नी तो यही कह रही है हमारे आदमी को छुड़वा दो, राजीबाजी कर लो। तो हमने कि हम कहाँ राजीबाजी कर लें, वो जाने। अब ये खुद ये लड़की करना और ये राहुल ये और ये सब चीज राहुल के अंदर, ये इसकी जड़ निकलना चाहिए।